अभी के लिए दिल्ली में कोई भी कोरोना का लॉकडाउन नहीं लगेगा। इस बात की पुष्टि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि अभी तक दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर दिल्ली के लोग प्रोटोकॉल का पालन करते हैं और सुरक्षा के लिए जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं उनका पालन करते हैं, यानी कि मास्क लगाते हैं, दूरी बनाए रखते हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं और कोरोना से बचाव करते रहते हैं, तो अभी दिल्ली में कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जो अब तक सबसे ज़्यादा एक दिन में केसेस आए हैं वो 28,000 थे, जबकि दूसरी वेव चल रही थी। लेकिन अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि एक दिन में 50,000 से भी अधिक केस सामने आ सकते हैं। ऐसे में दिल्ली में एक लॉकडाउन लगाया जाएगा फिर से या नहीं, इस पर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। खुद केजरीवाल जी ने भी बताया कि अभी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है यानी DDMA, उसकी एक मीटिंग होनी है। उसकी मीटिंग में हम सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, यानी कि बहुत हद तक ये संभव है कि कुछ और रेस्ट्रिक्शंस या आप कह सकते हैं लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं ताकि कोरोना के प्रभाव को फैलने से रोका जा सके। ओमिक्रॉन भले ही डेल्टा वेरिएंट की तरह उतना घातक नहीं है जो कि अब तक डॉक्टर्स का मानना है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि ये जिस रफ्तार से फैल रहा है डेल्टा उसके सामने कुछ नहीं था। तो अगर ये उतनी ज़्यादा रफ्तार से फैलता है तो इसका मतलब है कि डेल्टा के बराबर या उससे अधिक ज़्यादा उसमें लोग पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि संक्रमण जब बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें केसेस भले ही लोगों को ज़्यादा चिंताएं ना हो, लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा लोगों पर ज़रूर होगा। यही वजह है कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार के अलग अलग जो राज्यों में भारत के अलग अलग सरकारें हैं वो किसी भी प्रकार से कुछ भी करके इसको रोकना चाह रही हैं। और क्योंकि हर एक जो आपका कोरोना टेस्ट होता है उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा, इसलिए कोई स्पष्ट तौर पे कहा नहीं जा सकता कि कितने ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ रहे हैं और कितने नहीं। अभी तक जो आंकड़े हैं वो आंकड़े काफ़ी कम हैं उतने ओमिक्रॉन के केसेस के, लेकिन जिस रफ्तार से ये केसेस बढ़ रहे हैं ये माना जा रहा है कि इसकी वजह ओमिक्रॉन ही है, क्योंकि ओमिक्रॉन जैसे जैसे आया है वैसे वैसे ये केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हर एक टेस्ट को सैंपल को जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नहीं भेजा जा सकता, इसीलिए इन केसेस की पुष्टि नहीं हो पा रही कि ये ओमिक्रॉन के ही केसेस हैं। ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सरकार भी बार बार कह रही है और हम भी यही कह रहे हैं कि हर कोई अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे, बचाव कीजिए, क्योंकि दवाई से बेहतर है कि बचाव किया जाए। यदि आप बचे रहेंगे तो हॉस्पिटलाइज होने से या किसी भी तरीके का मुसीबत झेलने से तो बेहतर ही रहेगा।